हेलो स्टूडेंट, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे क्लास 10 हिंदी का वायरल बहुविकल्पी क्वेश्चन, यानी कि यहाँ पे हम आप सभी को यानी एमसीक्यू क्वेश्चन, ठीक है, जिसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कहते हैं। यहाँ पे हम आप सभी को हिंदी के 40 ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बताने वाले हैं जो कि वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और ये आप सभी के बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल 100% गारंटी की पक्का आएगा। ठीक है, आप सभी के 22 फरवरी के जो बोर्ड का पेपर होगा उसमें ये 40 क्वेश्चन जो है 100% गारंटी के पूरे क्वेश्चन इसी 40 क्वेश्चन में से ही आएंगे। ठीक है, 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप सभी का होता है, तो 20 नंबर का, यानी यहाँ पे अगर 40 क्वेश्चन को तैयार कर लेते हो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लास 10 हिंदी के, तो आपका 20 नंबर जो है हिंदी में बिल्कुल पक्का है। ये मेरी 100% गारंटी। ठीक है, बस आप लोग इतना तैयार कर लो, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये बहुत ही वायरल क्वेश्चन है। सबसे पहले आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, और इस वीडियो को आप लोग अपने सभी दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे खंड अ है बहुविकल्पी क्वेश्चन। देखिए, यहाँ पे हम आपको 40 क्वेश्चन बताने वाले हैं, और जितने भी क्वेश्चन है सभी वेरी इंपॉर्टेंट है, और आपके 22 फरवरी के हिंदी के पेपर में बिल्कुल छप चुके। ठीक है, मात्र 40 क्वेश्चन तैयार कर लो, आप लोग हिंदी के पेपर में 22 फरवरी को बिल्कुल धुआं कर दोगे, बिल्कुल आग लगा कर आओगे, पूरे के पूरे आंसर आप लोग बिल्कुल छाप कर आओगे। ठीक है, यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध है। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? पहला है नाटककार के रूप में, ठीक है, कवि के रूप में, आलोचक के रूप में, उपन्यासकार के रूप में। तो जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है ये क्या है कि ये आलोचक के रूप में प्रसिद्ध है। ऑप्शन यहाँ पे सी राइट है। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन, जन्मेजय का नाम यज्ञ के रचयिता है। ठीक है, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, प्रेमचंद्र और राम कुमार वर्मा। तो जन्मेजय का नाम यज्ञ जो है वो जयशंकर प्रसाद इसके रचयिता है। ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन, मैला आंचल के रचनाकार है। बहुत ही वायरल क्वेश्चन है। ठीक है, राजेंद्र यादव है, शिवानी अमृत राय या फणीश्वर नाथ रेणु। तो मैला आंचल के रचनाकार जो है वो फणीश्वर नाथ रेणु। ऑप्शन डी राइट है। नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे विधा पूछ रखा है। ठीक है, कलम का सिपाही किस गद्य विधा पर आधारित रचना है? विधा पूछ दिया, इसका मतलब कि ये जीवनी है, कि आत्मकथा है, कहानी है, नाटक है। ठीक है, या क्या है, यानी क्या है, संस्मरण है, रेखा चित्र है, या क्या है, एकांकी है। ठीक है, इस तरीके से क्या है। तो यहाँ पे देखिए कलम का सिपाही यानी विधा पूछा है, तो अब आपको यहाँ पे विधा लिखना है। ठीक है, आपको जब आप लोग कोई भी रचना को याद कर रहे हो, आप लोग इम्पोर्टेंट जो रचना है, तो आप लोग पहले रचना को याद कीजिए, इसके बाद किसके द्वारा वो रचित किया गया रचना है उसको, लेखक या कवि का नाम, और इसके बाद वो किस विधा की रचना है इसको तैयार कीजिए। ठीक है, सबसे ज्यादा गलत जो करते हैं स्टूडेंट वो इसी क्वेश्चन में करते हैं, विधा वाले क्वेश्चन में, क्योंकि वो जब रचना और लेखक का नाम याद करते हैं तो उस समय वो विधा को नहीं देखते कि हाँ जैसे कोई भी रचना हो गया, जैसे कलम का सिपाही, तो ये आपको पता है कि ये अमृत राय के द्वारा लिखा गया। ठीक है, लेकिन ये किस विधा के ये नहीं पता है, तो आप लोग विधा को जरूर याद कीजिए। ठीक है, जो भी आप लोग तैयार कीजिए रचना उसके विधा को तैयार कीजिए। अगर आप लोग कमेंट करोगे तो हम आप सभी को 100 ऐसे कवि और लेखक के रचनाओं को बताएंगे जो आपके पेपर में आते हैं, और ठीक है उनके लेखक कवि कौन है और उनकी किस विधा की रचना ये भी बताएंगे। आप लोग सभी लोग कमेंट करके बताइएगा, जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, तो हम आपको बहुत जल्द वीडियो प्रोवाइड करा देंगे, वो आपके लिए 100% बिल्कुल हेल्पफुल होगा हिंदी के पेपर के लिए। ठीक है, तो कलम का सिपाही जो है वो जीवनी विधा की रचना है, और कलम के सिपाही के रचिता अमृत राय है। ठीक है, तो आपको सिर्फ यहाँ पे जीवनी विधा में ऑप्शन यहाँ पे फर्स्ट राइट मार देना है। नेक्स्ट पांचवा क्वेश्चन, महादेवी वर्मा प्रसिद्ध है कथाकार के रूप में, उपन्यासकार के रूप में, रेखा चित्रकार के रूप में, एकांकीकार के रूप में। ठीक है, तो ये सब के रूप में तो महादेवी वर्मा जी नहीं प्रसिद्ध है, ये रेखा चित्रकार के रूप में ये प्रसिद्ध है। ठीक है, इनका कई यानी दीप शिखा ये सब होता है ना, इनके कई निहार रश्मि ये सब इनके कई रेखा चित्र है, संस्मरण है, इनको संस्मरण लेखिका भी कहा जाता है। ठीक है, रेखा चित्र लेखिका भी। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे इति वित्यात्मकता प्रधान प्रवृत्ति है, किसका है? द्विवेदी युग की, भारतेंदु युग की, प्रगतिवादी युग की, या प्रयोगवादी युग की। ठीक है, तो किसकी युग की? द्विवेदी युग की। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे ए राइट है।
7वां क्वेश्चन है प्रयोगवाद का प्रारंभ हुआ सन 1936, सन 1943, सन 1953, सन 1960 ईस्वी। ठीक है, तो जो यहाँ पे प्रयोगवाद है उसका आरंभ जो हुआ था सन 1943 ईस्वी से हुआ था। नेक्स्ट 8वां क्वेश्चन, छायावाद में महेश माने जाते हैं। ठीक है, तो छायावाद जो है इसमें महेश कौन माने जाते हैं? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ऑप्शन बी राइट है। रीतिबद्ध कवि है ठाकुर, आलम, बिहारी और देव। ठीक है, तो रीतिबद्ध कवि पूछा तो ये देव है। हमने आपको एक पेपर हिंदी का हमने बताया था। ठीक है, 10 सेट हमने आपको बताया कि प्रॉमिस है कि आपको 10 सेट जो है हिंदी के पेपर को देंगे जो बिल्कुल वायरल उसमें क्वेश्चन रहेंगे। और आप लोग हिंदी में कुछ नहीं पढ़े, सिर्फ ये 10 सेट हमारे पेपर को तैयार कर लिए तो आपका हिंदी में पूरे पूर्णांक में पूरे के पूरे 70 में 70 नंबर आएंगे। ये मेरी गारंटी 100%। ठीक है, क्योंकि हमारे चैनल से पढ़ने वाले हर साल जो स्टूडेंट हैं वो बोर्ड एग्जाम में बहुत ही कम समय में कमजोर से कमजोर स्टूडेंट बोर्ड एग्जाम में 90% 95% लाकर टॉपर बनते हैं। ठीक है, तो आप लोग भी हमारे चैनल से अगर स्टडी कर रहे हो तो 100% आप लोग भी कमजोर छात्र होते हुए भी टॉपर बनोगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, क्योंकि हर साल हमारे चैनल से पढ़ने वाले स्टूडेंट टॉप करते हैं। आप लोग जब रिजल्ट आता है ना तो उसकी वीडियो हमारे चैनल पे बनती है। उस रिजल्ट वाले वीडियो पे आप लोग क्लिक करके देखोगे तो देखोगे आप लोग हजारों स्टूडेंट जो है कमेंट करे रहेंगे कि इतना आ गया, इतना आ गया। सिर्फ 15 दिन में पढ़ के मेरा, ठीक है, 80% आ गया। कुछ नहीं पढ़े थे, सिर्फ 10 दिन में पढ़ के मेरा, ठीक है, यानी कि 85% आ गया। ऐसे हमारे चैनल पे आपको, ठीक है, मिलेंगे कमेंट। कई ट्रिक और टिप्स भी बताते हैं जो कमजोर स्टूडेंट है, जैसे उनकी किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी अच्छी से नहीं हो पाई है तो हमारे चैनल पे क्लास 10th के ऑल सब्जेक्ट में पास होने की ट्रिक है। ठीक है, आप लोग इस वीडियो के लास्ट में आपको प्लेलिस्ट मिलेगा, वहां से भी आप लोग देख सकते हो और आप लोग यूट्यूब पर सर्च कर सकते हो। आपको जो भी ट्रिक चाहिए उसका नाम, ठीक है, जैसे मैथ में पास होने की ट्रिक उसका नाम और उसके बाद जो टॉपिक चाहिए उसका नाम और मेरे चैनल का नाम अपना विद्यालय उसका नाम, दोनों नाम लेकर आप लोग यूट्यूब पर लिखकर या बोलकर सर्च करोगे तो वहां पे आपको जो भी टॉपिक चाहिए आप लोग उसका नाम, चैनल का नाम बोलिए, वहां पे आपको यूट्यूब पर वीडियो आ जाएंगी हमारी और वहां से आप लोग देखकर, ठीक है, आप लोग ट्रिक को भी सीख सकते हो। बिना पढ़े आप लोग उस ट्रिक से 100% पास ही नहीं बल्कि एक अच्छे नंबर लाओगे, वो भी सिर्फ हमारे चैनल की ट्रिक जो हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोड हो रहे हैं उस ट्रिक से। ठीक है, तो आप लोग उस ट्रिक को भी देख सकते हो। बाकी यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, जगत विनोद के रचनाकार हैं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो वो पद्माकर हैं। ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट है 11, जे ही दिसी बैठे नारद, ठीक है, फूली सो दिसी ते ही न बिलो की भूली, पुनि पुनि मुनि उकसाही अकुलाही, देखी दशा हर ठान मुस्काही, उपयुक्त पंक्ति में रस है। अब देखिए यहाँ पे हम आपको कुछ जैसे ट्रिक वगैरह बता देते हैं क्योंकि हमारी रटी रटाई आपको वीडियो हम नहीं देते, ठीक है, ट्रिक और समझा कर 100% देते। तो यहाँ पे क्या है, अब देखिए आप सभी को यहाँ पे रस पूछ रखा है, ठीक है, तो अगर आप सभी के जो उदाहरण है उसमें जैसे किसी हंसने का बात कर दिया, ठीक है, यानी मुस्कुराने का बात कर दिया या प्रसन्नता का उस उदाहरण में आप सभी को भाव झलक रहा है तो वहां पे क्या हो जाएगा, वहां पे हास्य रस हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जैसे मुस्काही यानी मुस्कुराना, तो मुस्कुराएगा कब इंसान, जब वो प्रसन्न रहेगा तब, ठीक है, उसको आनंद की भाव उसके अंदर उत्पन्न होगा तब वो मुस्कुराता है। कोई मजा वाली चीज उसको सुनने में आता है तब वो मुस्कुराता है। ठीक है, तो जहाँ पे मुस्कुराना, हंसना, प्रसन्नता व्यक्त किया जाए वहां पे हास्य रस होता है। ऑप्शन यहाँ पे सी राइट है। इसके बाद नेक्स्ट है 12 क्वेश्चन, अलंकार का शाब्दिक अर्थ है, ठीक है, आनंद, वस्त्र, आभूषण या विराम। तो अलंकार का शाब्दिक अर्थ जो होता है वो आभूषण होता है। ठीक है, काव्य की शोभा बढ़ा देने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं, तो इसे आभूषण भी कहते हैं। अलंकार का मतलब आभूषण ही होता है। इसके बाद नेक्स्ट है उत्प्रेक्षा अलंकार के वाचक शब्द हैं। देखिए उत्प्रेक्षा अलंकार के जो वाचक शब्द हैं वो मानो जानो, ठीक है, मानो जानो, मनहू, मनु जानू और मानहू जानहू। ठीक है, इस तरीके से ये टोटल क्या है, ये
उत्प्रेक्षा अलंकार का वाचक शब्द है, ठीक है, यानी ऑप्शन डी राइट है। और यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे मानो जानू, मनु जानू, ठीक है, जनहू मनहू, अगर ये सब उदाहरण में आ गया, उदाहरण आप लोग अच्छे से पढ़ना है, उदाहरण भी आता है, ठीक है, उदाहरण दिया रहेगा और रहेगा ऑप्शन की कौन सा इसमें अलंकार है, आपको पहचानना है। तो आपको ये उत्प्रेक्षा अलंकार का मानो जानू जो यहाँ पे दिया है, 6 ठो दिया है, ठीक है, 2-2 करके 6 को आप लोग तैयार कर लीजिए। या अगर उदाहरण में एक भी आ गया, ठीक है, मनु आ गया, जनू आ गया, चाहे जनहू मनहू आ गया, तो आप लोग समझ जाइएगा कि उत्प्रेक्षा अलंकार है। बिना सोचे आप लोग उत्प्रेक्षा अलंकार पे टिक मार के आएगा, 100% आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है 14 क्वेश्चन। उपसहार में उपसर्ग है, देखिए उपसहार में उपसर्ग है, उपसर्ग पूछा है, ठीक है। बाकी शब्द क्या दिया है, उपसहार। उपसर्ग का मतलब ये जो शब्द है इसके आगे जो लगने वाला वर्ड है, ठीक है, वो क्या है, तो आगे इसकी क्या लगा है, उप लगा है, ठीक है, तो ये क्या है क्या, इसका उपसर्ग हो गया। ऑप्शन यहाँ पे बी राइट है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है यहाँ पे 15 क्वेश्चन, ठीक है। ता शब्द रूप है तद शब्द के, तो ता जो है वो क्या है, इसका स्त्रीलिंग है, ठीक है, प्रथमा है, बहुवचन है। ऑप्शन सी राइट है। आप लोग हमारे चैनल पे विभक्ति और शब्दरूप 1000 विभक्ति और शब्दरूप पहचानने की ट्रिक हमारे चैनल पे आप लोग उसी तरीके से YouTube पर सर्च करके देख लीजिएगा। विभक्ति पहचानने की ट्रिक अपना विद्यालय आ जाएगी, वहां से आप लोग समझिएगा, देख लीजिएगा, ठीक है। आप लोग छोटी सी ट्रिक को जान जाओगे तो 1000 प्लस आप लोग उस ट्रिक से विभक्ति और वचन को तैयार कर सकते हो। नेक्स्ट है यहाँ पे नील गगन में समास है, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए नील गगन जो है इसमें कौन सा समास है, तो नील गगन यानी कि यहाँ पे गगन की इसमें विशेषता बताई जा रही है, ठीक है। जहां पर जैसे विशेषता बताई जाए वहां कर्मधारय समास होता है। नील गगन यानी नीला गगन, तो यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे सी राइट है। नेक्स्ट आज का तत्सम है, अद्ध हो जाएगा, अज हो जाएगा, आद्य हो जाएगा या अग्र हो जाएगा, ठीक है, तो वो अद्य हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे ए राइट है। समान स्तर के 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य जुड़े होते हैं, किससे जुड़े होते हैं, ठीक है, तो वो संयुक्त वाक्य, यानी इस तरीके से अगर वाक्य जुड़े होते हैं तो उसे संयुक्त वाक्य कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, और यहाँ पे देखिए 40 क्वेश्चन बताएंगे आपको हम, और आपकी एग्जाम जो आपके सिर पे आ गए, आपकी तैयारी, ठीक है, यानी आप सभी का 100% में से अभी जो आपके एग्जाम बहुत ही करीब आ चुके हैं, तो अब तक आप सभी का 90% तक तैयारी हो जाना चाहिए था, ठीक है। और अगर आप लोग हमारे चैनल से पढ़ रहे होंगे तो आपका जरूर 90% तक तैयारी हो गया होगा, जितने स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे 10% जो बचा है उसमें हम आपको इतनी बेजोड़ तैयारी कराएंगे, ठीक है, इतनी अच्छी अच्छी ट्रिक वगैरह बताएंगे जिससे आप लोग, यानी सिर्फ आप लोग 15 से 10 दिन में बहुत अच्छे नंबर लाकर अच्छे परफॉर्मेंस करोगे, आप लोग अच्छे, आप सभी लोग नंबर लाओगे, ठीक है। तो देखिए आपको 40 क्वेश्चन हमने बताया, इसमें से आप लोग बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ कमेंट करके बताइएगा कि 40 क्वेश्चन जो हम आपको बता रहे हैं इसमें से आपका कितना क्वेश्चन बिल्कुल सही हुआ है, ठीक है, बिना आप लोग देखिए कहीं से, बिना सर्च किए, यानी ऑनेस्टी के साथ अपने दिमाग से कितना आपका सही हुआ। अगर आपका 40 क्वेश्चन में से, ठीक है, अगर आप सभी का 30 या 25 क्वेश्चन सही हो रहा है तो समझिए आपकी तैयारी जो है बहुत ही बेस्ट तरीके से हो रही है। अगर इस 40 क्वेश्चन में से आप सभी का यानी कि सिर्फ 15 से 10 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो समझिए आपकी तैयारी जो है वो उतनी अच्छी से नहीं चल रही है, आपको हार्डवर्क करने की नेसेसरी है, ठीक है, कंपलसरी है। तो यहाँ पे नेक्स्ट है क्वेश्चन 19, परीक्षा के बारे में अध्यापक के द्वारा क्या कहा गया का कृतिवाच्य परिवर्तन है, ठीक है, तो इसमें कृतिवाच्य परिवर्तन हो जाएगा, परीक्षा के बारे में अध्यापक ने क्या कहा, ये क्या हो जाएगा, इसका कृतिवाच्य परिवर्तन। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन 20, अपने गांव की मिट्टी छूने के लिए मैं तरस गया, रेखांकित का पद परिचय है, ठीक है, तो इसका पद परिचय हो जाएगा, यानी कोई व्यक्ति है जो तरस रहा है तो ये व्यक्तिवाचक हो गया, ठीक है, संज्ञा। और यहाँ पे गांव की मिट्टी, मिट्टी में क्या होगी, मिट्टी धरती में क्या होती है, स्त्रीलिंग है, तो यहाँ पे स्त्रीलिंग हो गया, और बाकी एक वचन कर्ता, ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे डी राइट है। तो यहाँ पे ये 20 थे ऑब्जेक्टिव, और इसके बाद यहाँ से 21 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे 1 लिखा है लेकिन 21 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ शुरू हो रहा है।
बिखरे पन्ने के लेखक हैं यशपाल, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, जैनेन्द्र अज्ञे, ठीक है, जिनका पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी। तो बिखरे पन्ने के लेखक पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, ऑप्शन यहाँ पे बी राइट। दूसरा है सन्यासी कृति के लेखक है इलाचंद्र जोशी, नागेंद्र मोहन राकेश अज्ञे, ठीक है। सन्यासी कृति के जो लेखक हैं वो इलाचंद्र जोशी, ऑप्शन ए राइट है। माटी के मूर्ति किस विधा की रचना है, फिर से यहाँ पे विधा पूछा है, ठीक है। तो माटी के मूर्ति जो है वो रेखाचित्र विधा की रचना, ऑप्शन ए राइट है। डायरी विधा के प्रसिद्ध लेखक हैं कौन है, तो डायरी विधा के घनश्याम दास बिड़ला है, धीरेन्द्र वर्मा है, लक्ष्मीकांत वर्मा है, या ये सभी। तो यहाँ पे देखिए डायरी विधा के जो प्रमुख लेखक है वो, ठीक है, धीरेन्द्र वर्मा भी हैं, बाकी ये भी हैं, ठीक है, यानी ये पूरे हैं। यहाँ पे ऑप्शन डी राइट हो जाएगा ये सभी। पांचवा क्वेश्चन, डॉक्टर नागेंद्र प्रसिद्ध हैं। डॉक्टर नागेंद्र जो है वो आलोचक के रूप में प्रसिद्ध है, ऑप्शन ए राइट। भिखारी दास किस काल के कवि हैं, भिखारी दास जो है वो किस काल के कवि हैं, तो वो रीति काल के कवि हैं, ऑप्शन यहाँ पे सी राइट है। सातवां क्वेश्चन है रीति काल की समय सीमा है, ठीक है। रीति काल का जो समय सीमा माना जाता है वो 1700 से 1900 यानी सन 1700 से 1920, ऑप्शन यहाँ पे बी राइट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे 8वां क्वेश्चन, पल्लव के रचयिता हैं, ठीक है, सुमित्रानंदन पंत, अज्ञे, निराला या महादेवी वर्मा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पल्लव जो है पल्लव, युगवाणी, युगांत, ठीक है, इसका जो रचनाकार है वो सुमित्रानंदन पंत है। नेक्स्ट है पंचवटी के रचयिता हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पंचवटी के रचयिता कौन है, जयशंकर प्रसाद हैं, मैथिली शरण गुप्त हैं, रामधारी सिंह दिनकर है, या अज्ञे हैं। तो पंचवटी के रचयिता जो है वो मैथिली शरण गुप्त हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, आप सभी को बता दें हमने क्लास 10th के जितने भी इंपॉर्टेंट जीवन परिचय जो आपके एग्जाम में इस बार आएंगे, ठीक है, 2024 में, वो हम बता चुके हैं आपको, यानी कि 5 ऐसे जीवन परिचय बता चुके पूरी की पूरी लिखित रूप से। आप लोग उसको तैयार कर लीजिए, आपका 10 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा, ठीक है। कौन कौन से आप लोग जाकर के उस वीडियो को विजिट करके चैनल पे देख लीजिएगा। नेक्स्ट है नई कविता के कवि हैं, नई कविता के जो कवि हैं वो कौन है, तो वो जो है वो भवानी प्रसाद मिश्र है, ऑप्शन यहाँ पे डी राइट है। शोक बिकल सब रोवहीं रानी, रूप सील बल तेज बखानी, उपयुक्त पंक्ति में रस है, ठीक है। अब देखिए पहले ही आ गया शोक, ठीक है, रोवहीं यानी रोना होता होगा, ठीक है, और शोक देखिए सबसे पहले आ गया। तो ये शोक जहाँ जिस उदाहरण में शोक आ गया, या कोई दुख की बात कही गई हो, या कोई अपने पिता की याद में रो रहा है, ठीक है, या कोई अपने माता की याद में रो रहा है, या कोई किसी की याद में रो रहा है, ठीक है, अगर उस उदाहरण में दुख की बात कही गई हो, ठीक है, या किसी के प्रति दुख व्यक्त किया गया हो, या शोक व्यक्त किया गया हो, तो वहां पे क्या हो जाएगा, बिना सोचे समझे करुण रस पे आप लोग टिक मार के चले आइएगा, ठीक है, वहां पे करुण रस हो जाएगा। क्योंकि आप लोग क्लास 10th में हो तो आपको करुण रस और हास्य रस 2 ही रस पढ़ना है, और 2 ही रस के आपको स्थायी भाव तैयार करना है, और इससे रिलेटेड 4-4 उदाहरण तैयार कर लेने हैं। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे 12 क्वेश्चन, अर्था अलंकार नहीं है, यानी इसमें से अर्थालंकार जो है वो नहीं है। तो इसमें से यमक अलंकार को अर्थालंकार नहीं कहते, बाकी ये क्या है, अर्थालंकार है, और ये तीनों अलंकारों को आप सभी को क्लास 10th में सिर्फ पढ़ना है। नेक्स्ट है बदहु गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु बचन रविकर निकट में छंद्र है, ठीक है, यहाँ पे छंद्र पूछ रखा है। तो आपको सोरठा और रोला छंद्र 2 ही छंद्र आपको पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सोरठा छंद्र। नेक्स्ट है यहाँ पे 14 अमर में उपसर्ग है, वही ट्रिक लगाइएगा, उपसर्ग है, आगे लगने वाले शब्द अ लगा हुआ है, तो क्या हो जाएगा अमर, ठीक है, अ। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए 15 ते शब्द रूप है तत् शब्द का, ठीक है। तो ये पुल्लिंग प्रथमा बहुवचन है, नपुंसकलिंग प्रथमा द्विवचन है, स्त्रीलिंग द्वितीय वचन, ठीक है, यानी द्वितीय द्विवचन है। इनमें से इन सभी का, यानी इन सभी का जो है ते सभी में आता है, ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे डी राइट है। देखिए नेक्स्ट है 9 रसों का समूह का समास होगा, ठीक है। तो 9 रस यानी इसमें 9 रसों का वर्णन किया गया, यानी 9 रस हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे बी राइट है। नेक्स्ट है 17 अमृत का पर्यायवाची शब्द है,
सुधा, अभि, पीयूष या ये सभी। ठीक है, तो जो अमृत है उसका पर्यायवाची जो होता है ये सभी, पीयूष भी होता है, अभि भी, सुधा भी। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन 18, जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य हो और अन्य आश्रित उपवाक्य हो उसे कहते हैं। ठीक है, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य या कुटिल वाक्य। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं? मिश्रित वाक्य कहते हैं, यानी मिश्र वाक्य। नेक्स्ट है 19 क्वेश्चन, आओ स्नान करते हैं वाक्य का भावार्थ में परिवर्तन है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा आओ स्नान किया जाए, ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट है 20 क्वेश्चन, हिंदुस्तान वो सब कुछ है जो आपने समझ रखा है, लेकिन वो इसमें भी ज्यादा है रेखांकित पद का। आप सभी 20 क्वेश्चन, हिंदुस्तान वो सब कुछ है जो आपने समझ रखा है, लेकिन वो इससे भी ज्यादा यानी इससे भी ज्यादा है रेखांकित भाग का पद परिचय दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अव्यय है और समुच्चय बोधक है, ऑप्शन यहाँ पे ए राइट। तरीके से यहाँ पे हमने आपको पूरे टोटल 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए। ठीक है, जो काफी मोस्ट इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसको जरूर तैयार कर लीजिए। आप लोग इन 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लीजिए। और क्या है कि 10 सेट हम आप सभी को बता रहे हैं, ऑल सब्जेक्ट क्लास 10 के 10 सेट का वायरल पेपर। ठीक है, तो अगर आप सभी लोग अभी तक हमारे उस सीरीज से नहीं जुड़े हो तो आप लोग देखिए, ठीक है, खुद से प्रॉमिस कीजिए आप लोग और हमारे इस 10 सेट को जरूर सॉल्व कीजिए। क्लास 10 के ऑल सब्जेक्ट का हम आपको 10 वायरल पेपर जो है बताएंगे। ठीक है, तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पहले से सेट बन चुके हैं, आप लोग को डेली हल कराया जा रहा है। आप लोग ठीक है, अगर टाइम से आप लोग लग जाओगे, जब से पहले सेट से जब से हम करा रहे हैं तब आप लोग हमारे साथ साथ ही पूरे सॉल्व कर लोगे। लेकिन अगर नहीं तो आपका अगर नहीं आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो हो सकता है कुछ स्टूडेंट 10 सेट को हल करके पूरे नंबर ला दे और आप लोग पिछड़ जाओगे। ठीक है, इसलिए हम कह रहे हैं कि टाइम से आप लोग भी, आपके पास अभी समय है कुछ दिन। ठीक है, आप सभी लोग यानी कुछ दिन की महीनों की समय है, बहुत ही कम समय बचा है लेकिन कुछ बचा है, उसी में आप लोग हमारे 10 सेट पेपर को ऑल सब्जेक्ट के तैयार कर लेते हो तो पूरे सब्जेक्ट में आपका 70 में 70 नंबर आएगा और आपका 95% बिल्कुल पक्का हो जाएगा। ठीक है, 100 में 100 पक्का हो जाएगा, लेकिन अगर हम कम से कम बताएं तो 95% बिल्कुल पक्का ही पक्का है। तो आप लोग के पास समय नहीं है, बिल्कुल कम है। ठीक है, आप लोग अब पढ़ाई पे 100% अपना फोकस कीजिए, ध्यान दीजिए। ठीक है, और आप लोग डेली हमारे वीडियो को देखिए। और ऐसे ही अगर आपको 40 और किसी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए ऑब्जेक्टिव, तो आप सभी स्टूडेंट एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप लोग इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिएगा। ठीक है, और अपनी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी कमेंट कीजिएगा। आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो एक बड़ा सा लाइक कर दें। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके आप सभी लोग बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। थैंक्स, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।